हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो को। और इससे पहले वीडियोस में हम बात कर चुके थे जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं 80% जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से हम जा रहे हैं वो जीरो ऑर्डर का ही है, बस यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी बहुत बदलती चली जाती है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है आपकी K इज इक्वल टू आर नोट माइनस में R डिवाइडेड बाय में T। पूरी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को कराई है कि फॉर्मूला ये किस तरीके से आप लोगों का आया है। फाइन। सेकेंड इक्वेशन एक आप लोगों की थी आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर। इस इक्वेशन से हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था, फिर हम लोगों ने हाफ लाइफ के बारे में बताया था, फिर मैंने ये भी बताया था कि हाफ लाइफ क्या होता है, वेर इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ। हाफ टाइम नहीं बचाओ, हाफ टाइम हम कभी भी खुद नहीं बता सकते ना, क्योंकि किन फैक्टर्स पे हमारी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। तो हम कभी भी हाफ लाइफ का जितना भी हाफ लाइफ है वो 10 मिनट है 20 मिनट हम पहले से कैसे बता सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन जब आधी बच जाती है या आधी रिड्यूस हो चुकी होती है तब हम बोलते हैं वो हाफ लाइफ होती है हमारी। उससे हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट करा था और एक ग्राफ के बारे में बताया था। और एज पर प्रॉमिस मैंने आपको बोला था कि आज की वीडियो जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको जीरो ऑर्डर की कुछ न्यूमेरिकल की कराएंगे। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ वैल्यू फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर जीरो ऑर्डर की वैल्यू, जीरो ऑर्डर मेंशन है कि ऑर्डर कौन सा है, इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले से यहाँ पे गिवन है कितनी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस में 2 और मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। जितने बार आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के क्वेश्चंस करेंगे उतने बार आप रेट कांस्टेंट की यूनिट का ध्यान रखेंगे, जिससे आपको यही की यही याद हो जाए, बाद में आपको रखने की जरूरत है या फिर याद करने की जरूरत ना पड़े। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, अगर 25 सेकेंड बाद इनिशियल रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.5 मोलर बचती है, इसका मतलब आर की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को 0.5 मोलर और टाइम कितना आप लोगों का, टाइम है 25 सेकेंड। आपसे पूछ रहे हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्या पूछा गया है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। लगा दीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K इज इक्वल टू आर नोट माइनस में R डिवाइडेड बाय में T। इनिशियल कंसेंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस में R, और आर नोट अगर आपको निकालना है तो बनेगा के टी प्लस में R। तो अगर आर नोट की वैल्यू निकालेंगे जाएंगे हम तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस में 2, टाइम दिया हुआ 25 सेकेंड्स, ओके, और R की वैल्यू दी है 0.5। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करके आपकी फाइनल जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। इजी है। देखो जीरो ऑर्डर अप्लाई करना बहुत इजी होता है, जो थोड़ा बहुत इश्यू आता है वो फर्स्ट ऑर्डर के में आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर इज दिस। यहां पर भी आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, K इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस में 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब होता है कितना टाइम लेगा, कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। तो टाइम पूछा हुआ है क्या, 1 मोलर सॉल्यूशन टू बी 0.5 मोलर, 1 मोलर से 0.5 मोलर बनना है, मतलब दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज योर कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल टू आर नोट माइनस में R डिवाइडेड बाय में K। टाइम आपको निकालना है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1, 0.5 और यहां आएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस में 5। आप वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। दिस इज हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन द न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए शैल वी स्टार्ट। आज हम स्टार्ट बात करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर जिसमें n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है।
अब सिमिलरली जिस हिसाब से हमने जीरो ऑर्डर के लिए बात करी थी, ऐसे हम यहाँ पे बात करते हैं। एक मान लीजिए रिएक्शन है, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, उसका जो रेट होगा वो क्या कहलाएगा, माइनस डी आर बाय में डी टी। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेट लो, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर एन, और एन क्या होता है, ऑर्डर, एन की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है। सो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1, ये वैल्यू आई, इसको हमने नाम दे देते हैं सेकेंड। अब देखो दोनों इक्वेशन 1 और 2 है तो रेट ही ना, तो इनको इक्वल रख सकते हैं, माइनस डी आर बाय में डी टी इज इक्वल टू के आर। अब हमने क्या करना है, जितने भी एक टाइप की जो भी टर्म्स है उसको, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म्स है उसको एक साथ लेंगे, बाकी को राइट साइड ले आएंगे। तो दिस विल बिकम डी आर बाय में आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। माइनस को मैं राइट साइड ले आया हूं। नाउ अगेन वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। मैंने लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब वो क्या होता है। अब जब लिमिट्स नहीं होती है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, लिमिट्स होती है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। सब मैंने उस वीडियो में बताया, यहाँ पे ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटीग्रेट जब हम करते हैं डी आर माइनस में के डी टी, इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेशन करने पे अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। log x, सॉरी वैल्यू बता दी मैंने, तो dx बाय x को इंटीग्रेट करते हैं तो log x आता है। अब क्योंकि हमारी ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर हमारा एलओजी log नहीं आता है, यहाँ पे नेचुरल log आता है। क्या आता है, नेचुरल log आता है, विच इज कॉल्ड ln r। कोई डाउट, ln r माइनस के टी प्लस आई, सिंपल। इतनी सी बात समझ में आई, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक अभी तक सेम जीरो ऑर्डर वाला केस आ रखा है, बस यहाँ एल एन वर्ड यूज हो चुका है, यहाँ पे लोग, नेचुरल लोग। अब सुनो, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी, आर नोट थी। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एल एन आर नोट माइनस में के, टी की जगह रखेंगे 0 प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, एल एन आर नोट। क्योंकि ये वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना हम लोगों को। इसको थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने नाम दे दिया। भाई समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। मैं यहीं पे यूज कर देता हूं क्योंकि हम आगे इसी से आगे चल देंगे। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको वैल्यू रखेंगे। सो एल एन, वाइट से कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेगा, एल एन आर माइनस में के टी प्लस एल एन आर नोट। बस सिंपल सी बात। इक्वेशन नंबर 4, हमने कौन सी इक्वेशन देनी है इसको, इक्वेशन नंबर 4। मैं आगे दोबारा लिखने जा रहा हूं इस इक्वेशन को, एल एन आर माइनस में के टी प्लस आर नोट। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इसी से हम बनाएंगे ग्राफ। बट अभी हम इस इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थोड़ा कंप्लीट करते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। अब सुनो, अब हम आर वाली टर्म एक साथ लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मैंने शायद एक चीज गलत लिख दिया, एल एन आर आएगा यहाँ पे, गलत, यहाँ पे एल एन आर नोट। तो अब के टी उधर जाएगा, ओके, यहां आएगा एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। फाइन। अब सुनिए मेरी बात को, log a माइनस log b, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाय b। तो इस टर्म में यहां पर ये log a है और ये log b है, तो log a बाय b का फॉर्मूला बन जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोट डिवाइडेड बाय में आर, एल एन आर नोट डिवाइडेड बाय में आर। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, के टी को इधर ले आएंगे, एल एन आर नोट डिवाइडेड बाय में आर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय में टी। अब जब भी हमें नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में लेके आना होता है, एल एन को लॉग में लेके में आना पड़ेगा,
तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। किससे? 2.303 से। फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 log आर नोट डिवाइडेड बाय में आर अपॉन में टी, अपॉन में टी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? कोई डाउट? कोई मैंने हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी चीज नहीं कराई, कोई बाबा का जंतर मंतर नहीं फूका भाई। सिंपल कैलकुलेशन है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब जो गलती करते हैं सी, जो ये आर नोट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आर क्या है? बोल देते कंसंट्रेशन एट टाइम टी। बच्चे ये बोल देते हैं, अरे कौन सी कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन लेफ्ट, बची हुई कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन है भाई ये लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम टी। भाई मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट थी, अब मेरे पास 5 चॉकलेट 6 चॉकलेट बची है, तो यहां आर की वैल्यू 6 आएगी, 4 नहीं आएगी इधर। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 10 चॉकलेट थी यार, 4 चॉकलेट मेरे पास खत्म हो गई, तो बची कितनी? 6, 4 नहीं आएगा यहाँ पे, तो आर की वैल्यू 6 आएगी। ये मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे आप लोगों के मार्क्स कटते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा एक वैल्यूज आपने गलत करी और पूरे मार्क्स कट गए। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने नंबर 4 दिया था, तो इक्वेशन 4 की बात करें। चलिए 4 इक्वेशन की बात करते हैं, ग्राफ की बात करेंगे हम लोग यहां पे। फ्रॉम इक्वेशन 4, इस इक्वेशन की भी बात करेंगे भाई हम। ओके, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 आर इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस आर नोट, सिंपल। कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जीरो ऑर्डर में भी हमने ऐसे ही किया था, y की वैल्यू आई है r, यहाँ पे ln आएगा भाई, तो यहाँ पे आई है ln r, m आएगा माइनस में k, x आएगा टाइम, और इंटरसेप्ट ln r नोट। सेम 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 ग्राफ, सेम ग्राफ आ गया है। ये लीजिए इंटरसेप्ट ln r नोट, स्लोप माइनस के, टंटना। बस इतनी सी आप लोगों को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ग्राफ आप लोग खुद ही बना लेंगे। चलिए इसका मैं आप लोगों को खुद कहूंगा, वाई एक्सिस पे आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एक्स पे टाइम को रखेंगे, ग्राफ आप खुद बनाएंगे। अरे यार क्या मैं ही कराऊं, मैं ही कराऊं। चलिए ग्राफ किसी बात कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 बाय में t log आर नोट बाय में आर, यही था ना? हाँ चलिए उधर टी को लेके चले जाते हैं, तो ये इक्वेशन बनी log आर नोट बाय में आर के टी अपॉन 2.303। किससे कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो मेरे को पता तो है नहीं तुम्हें दिमाग अभी है या नहीं है, क्या है दिमाग कहीं और लगा रहे हो, इधर पढ़ाई में लगा रहे हो, ठीक है, बट अगर आप लगा भी रहे हो दिमाग मान लेते हैं, तो बट मुझे बताइए y पे क्या रखेंगे? y पे हम लोग रख रहे हैं log आर नोट बाय में आर। x पे क्या रखेंगे? खुद सोचो, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। टाइम, स्लोप बचा है भाई आपका k अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट नको, इंटरसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो आपने y एक्सिस पे रखा log आर नोट बाय में आर, x एक्सिस पे रखा है यहाँ पे टाइम, और देखो m की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, स्लोप की नहीं, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट था नहीं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो m की वैल्यू आई 1k बाय में 2.303। दोनों इक्वेशन से ग्राफ बना के दिखा दिए। अब आपसे पूछ सकता है ग्राफ, लोग आर नोट बाय में आर का ग्राफ पूछ सकते हैं, एलओजी, या फिर एल एन आर और टाइम का ग्राफ पूछ सकते हैं। ठीक है, किस किस का ग्राफ पूछ सकते हैं? ग्राफ एल एन आर वर्सेस टाइम का, और लोग
आर नोट डिवाइडेड बाय में आर वर्सेस टाइम का। तो ये दोनों ग्राफ का ध्यान रखना कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बात करी है फर्स्ट ऑर्डर की, अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ। आधी जिंदगी, हाफ लाइफ मतलब फिर बता देता हूं, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड का हाफ मतलब क्या है, जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी आर नोट, जब टाइम हाफ टी हाफ आ गया इसका मतलब उस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधी है। कैसे है? आधी है। तो आप एक देखो फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा, हम उसके बात करते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लोग आर नोट बाय में आर, यही पढ़ा। मैं टाइम को इधर ले लेता हूं। ओके, जब मैं टी हाफ वैल्यू रखूंगा तो 2.303 बाय के सब कुछ सेम रहेगा, यहां आर नोट आएगा, आर की जगह आ जाएगा आर नोट अपॉन में 2, ये 2 वैल्यू ऊपर जाएगी, टी हाफ 2.303 के लोग आर नोट से आर नोट कटा 2, लोग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो लोग 2 की वैल्यू रखने पे वैल्यू आएगी 0.693 बाय के। क्या आया? के। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, प्लीज आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे हम लिखने जा रहा है एक नोट, 2000 के तो बंद हो गया, 500 के लिख देंगे। नोट क्या है यहाँ पे कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज independent from the initial concentration of reactant। थोड़ी देर बैठ जाओ, क्लास रिकॉर्ड हो रही थी। बाहर 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 बाहर, हाँ हाँ आराम से इसको करना पड़ेगा। ओके, ये बात समझ में आई आप लोगों को? प्लीज याद रखना, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में यही कंफ्यूजन हो जाती है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के, और यहां पे क्या है इंडिपेंडेंट, उसको मतलब ही नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो अगर आपको किसी ग्राफ में अगर किसी आपको टेबल आपने दे दिया, उनको किसी ऑर्डर सीक्वेंस आपको ऐसा दे दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रख रहे हैं, हाफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फटाफट से वही समझ जाना ये किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूं। K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नोट बाय आर। देखो इनको दो पार्ट से समझते हैं। अगर एक चीज लिखा हुआ है कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 0.5, इसका मतलब क्या है कि आर नोट यहां पे 1 मोलर था और आर की वैल्यू आती है 0.5 मोलर, तो वैल्यूज क्या रखनी है वो समझ में आया। दूसरा हम बात करते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड बाय 0.2 मोलर। देखो फर्क है, एक 2 और बाय में फर्क आ जाता है भैया। आर नोट यहां पे 1 मोलर है और आर क्या है 1 माइनस 0.2। प्यारी समझ गई, बस यही समझना था आपको। 1 माइनस 0.2 का मतलब है 0.8 मोलर, क्योंकि मैंने बताया था कंसंट्रेशन लेफ्ट, बची हुई कंसंट्रेशन, तो यहां आर की वैल्यू जगह 0.8 आएगा। मैं जितना समझा के जा रहा हूं वो रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट वीडियो शुरुआत हम करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे भी बात कर लेंगे, हाफ लाइफ पे बात करेंगे, और जितने वैरायटीज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। आई होप आज की वीडियो समझ में आई है। पुरानी वीडियोस भी देखते रहिएगा, इससे पहले अगर कोई और चैप्टर भी नहीं आता है, सॉल्यूशंस की वीडियोस भी डली हुई है, वहां से आप लोग देख लेना।
वीडियो समझ में आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स का शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।